तो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि जाने अनजाने हम विले में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे रीत ने पूरी फैमिली के सामने, मंदिर में ही सबके सामने पूरा सच सुना दिया है राघव को, और नीता की बोली हुई रिकॉर्डिंग सुना दी है सबके सामने। वहीं पर जब राघव सुनता है वो रिकॉर्डिंग, अपनी माँ की कही हुई बातें, तो उसे विश्वास नहीं होता कि कैसे उसकी बुआ ने उसकी माँ की जान ली और रीत के पापा को जान से मारा। वहीं पर जब राघव पूरा सच सुनता है अपनी माँ के मुँह से, तो वो रीत की बातों पर भरोसा करता है और अपनी बुआ को बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। वहीं पर कराने वाला है वो अपनी बुआ को अरेस्ट और करा भी देता है। पहले तो अपनी बुआ को बहुत ज़्यादा सुनाता है और उनसे साफ साफ बोलता है कि अगर तुमको मुझसे पैसे चाहिए था तो तुम मुझे एक बार बोलती, मैं तुम्हें खुशी खुशी अपनी पूरी जायदाद दे देता। पर तुमको मेरी माँ को मुझसे दूर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी माँ ऐसी जगह गई है जहाँ से अब कभी वापस नहीं लौट के आ सकती। वहीं पर उसकी बुआ फिर से चलती है, बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश करती है कि वो फिर से रीत को झूठा साबित कर दे और रीत को झूठा साबित कर खुद फिर सच बन जाए। पर अब राघव उसकी बातों में नहीं आता है और वो सब पहले की बातें बताता है कि कैसे उसने उसके दिल में बचपन से ही, जबकि उसे पता थी कि उसकी माँ की याददाश्त जा चुकी है, पर फिर भी उन्होंने उसकी ही माँ को उनके सामने गलत साबित किया और बार बार उनके दिल में गलतफहमी पैदा की कि कैसे वो बेकार औरत है और कैसे अपने बच्चों को छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई। तब ये सब चीज़ें बताता है राघव, तो उसे रीत की सारी बातें पर विश्वास होता है और अपनी मम्मी की गिरती भी। वहीं पर राघव को अपनी बुआ का पूरा सच सुनाई समझ में आता है कि कैसे उन्होंने क्या क्या झूठ बोला और कब कब झूठ बोला। वहीं पर अब वो गुस्से में करा देता है अपनी बुआ को अरेस्ट पुलिस के हाथों। अब पुलिस जब लेके जाती है सबके सामने उसकी बुआ को, तो वो बुआ से पूछता है कि तुम मुझे साफ साफ बता दो बुआ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन मिला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अकेले, कि मैं जानता हूँ कि आप इतने बड़े प्लान में अकेले शामिल नहीं होगी, आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई और शामिल होगा। पर बुआ अपना बिल्कुल सच नहीं बताती किसी को कि उसके साथ उनका बेटा वीरेंद्र भी है, और वीरेंद्र भी साफ अपनी माँ को पल्ला झाड़ देता है कि मैं इनसे बिल्कुल नहीं मिला इन सब चीज़ों में, और बोल देता है कि मैं ऐसी कातिल माँ का बेटा नहीं बनना चाहता। वहीं पर अब क्या राघव और रीत का रिश्ता फिर से सुधर जाएगा या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं और पुलिस पकड़ के ले जाती है राघव की बुआ को, तभी राघव रीत से बात करने की कोशिश करता है, पर ध्रुव मना कर देता है साफ अपनी बहन रीत से राघव को बात करने के लिए कि कैसे आपने उन्हें, मेरी बहन कैसे उन्हें इतना उल्टा सीधा बोला और कैसे उन्हें अपने घर से हमेशा अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वहीं पर अब जब रीत कोशिश भी करती है अब राघव से बात करने की, तभी ध्रुव अपनी बहन को समझाता है और राघव को बोलकर निकल जाता है अपनी बहन रीत को वहाँ से लेकर। वहीं पर राघव की आंखों से अब आंसू निकलने वाले हैं, तो क्या वो रीत को मनाने के लिए जाएगा रीत के घर पर और ध्रुव मान जाएगा रीत और राघव को एक साथ रहने के लिए। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। क्या वीरेंद्र फिर से चलेगा बहुत बड़ी चाल और छुटा लेगा जाएंगे हमेशा के लिए एक, या हो जाएंगे अलग। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या वीरेंद्र अपनी माँ को बचा लेगा या फिर सड़ने देगा जेल में ही।